परिवर्तन के लिए, शक्ति जागरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए और पवित्रता के लिए प्रयास आवश्यक है। और वह प्रयास साधना के रूप में बदला जा सकता है यदि अंतरंग निर्मलता का लक्ष्य बन जाता है। निर्मल स्वरूप को प्राचीन ऋषि मुनियों ने ब्रह्मानंद, चिदानंद, सच्चिदानंद ऐसे अनेक नाम दिए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इन तत्वों की चर्चाओं में बैठकर अपन बहुत पास आ चुके हैं उस ब्रह्मानंद के। कभी कभी लगता है कि हाँ आ तो गया, पूरा समझ में तो आ ही गया। और ऐसा लगता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। कुछ लोग उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, दूसरे लोग उसको आत्मानुभूति कहते हैं। उसी को स्वसंवेदन भी कहा जाता है, उसी को निजानुभव भी कहते हैं। शब्द अलग अलग हैं, लेकिन जो वाच्य है उसको लगभग एक जैसा समझा जाता है। पर सत्य की गहराई में जाने पर ब्रह्म ज्ञान या यथार्थ आत्मा का परिचय उतना सुगम नहीं है जितना पढ़ते समय लगता है। और उतना दुर्गम भी नहीं है जितना भिन्न दिशा में साधना करने पर लगता है। ये जो शुद्धिकरण है, ये जो ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण है, ये जो योग बल की प्राप्ति है, ये जो आत्मिक शांति, आनंद की अनुभूति है, ये किस में हो रही है? एक बात तो ये है, क्योंकि ये सब प्रक्रियाएं तो आती है समझ में और फिर बहुत से लोग कर भी लेते हैं और करने के बाद उनको कुछ अच्छा भी लगता है। पर ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही है, किस में हो रही है और वो कौन, स्रोत कौन है या क्या है, ये समझना है। जैसे एक मोटे तौर पर अभी अपन जैसे साधारण बात कर रहे हैं, तो जब किसी की मृत्यु होती है तो कुछ ठेठ भाषा बोलने वाले बोलते हैं कि निपट गया।
और अगर कम उम्र में कोई चला जाता है तो फिर कहते हैं कि बेचारा बीमारी के कारण बेमौत मारा गया, बेमौत मारा गया। ये शब्द है, सबके भावों को व्यक्त करने के साधन है ये शब्द। कई लोग बोलते हैं कि चल बसे, कोई बोलता है नहीं रहे, कोई बोलता है कि समय पूरा हो गया, कोई बोलता है दिवंगत हो गया। दिवंगत यानी देवलोक हो गया उनका। कोई किसी को पता नहीं है कहाँ गए, लेकिन बोलने में ऐसा आता है। हो सकता है देव न बना हो, कुछ और बन गया हो, लेकिन फिर भी बोलने में आता है दिवंगत हो गए, देवलोक हो गया। फिर कुछ लोगों के मुख से हमने ऐसा भी सुना, जैसे हमने चर्चा में पूछा कि भाई वो सज्जन दिख नहीं रहे हैं, पहले तो यहाँ पर आते थे, तो वो बोलते हैं कि नहीं ऑफ हो गए, ऑफ हो गए। ये भी एक शब्द है उस घटना को व्यक्त करने वाला। कोई बोलते हैं आयु पूरी हो गई, अंग्रेजी में लिखते हैं ही इज नो मोर। जैसे बड़े बड़े लोग जब दिवंगत हुए तो फिर यदि सहज रूप से या बीमारी में चल बसे तो फिर कहते हैं कि जैसे जय प्रकाश नारायण इज नो मोर, ऐसा समाचार छपा। तो अलग अलग तरह से उस मरण को बताने की ये ढंग है। पर ये होता क्या है, मरण क्या चीज है? इस पर विचार करने पर एक बात तो साफ समझ में आ जाती है कि जिंदगी खत्म हो गई, बस उसी का नाम तो मौत है। जीवन का अंत मरण है, ये बात तो सबको समझ में आती है। पर सवाल ये है कि क्या जीवन का अंत जो जी रहा था, उस जीवन को जो जी रहा था, उस जीवन का अंत क्या जीवन को जीने वाले का भी अंत है? ये एक प्रश्न आता है सामने। हम लोग जब कॉलेज में थे तब एक अंग्रेजी पढ़ाने वाले पंडित थे, शर्मा सर बोलते थे उनको। तो एक बार हम लोग कुछ ऐसी मस्ती कर रहे थे तो उन्होंने अपने घर पर बुलवाया, तो उनके घर पहुंचे। फिर शाम को उन्होंने कुछ ऐसे अंक पूछे और बोले कि नहीं, मुंह से नहीं बोलना, बस कोई भी अंक अपने मन में सोच लेना। फिर ऐसे कुछ कुछ किया उन्होंने और फिर उन्होंने वो अंक बता दिया। और उसके बाद उन्होंने ऐसे समझाना चाहा कि भाई देखो, जो कुछ अपन स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं और जो कुछ किताबों में पढ़ते हैं, उसके अलावा भी कई शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें और भी हैं जो ऋषि मुनियों को पता थी और आम जनता उसको नहीं जानती। और जिन्होंने कुछ पढ़ लिख लिया वो कुछ जितना पढ़ा है या जितना समझा है उतना जानते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो सबके अंदर है। तो फिर इतना तो अपने ने सुना था, गीता वगैरह में, भगवत गीता में देखा था, एक श्लोक तो बात बचपन से सुनते आ रहे थे, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ऐसे लय में पढ़ते थे।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण जी अर्जुन को कुछ समझाते हैं कि एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, इसे हथियार काट नहीं सकते। फिर हथियार जिसे काटते हैं वो कोई और वस्तु है, इसे नहीं काटते। फिर उसके बाद कहते हैं नैनं दहति पावकः एनम पावकः न दहति। पावक कहते हैं आग को, इससे आग नहीं जलाती। तो आग जिसे जलाती है वो ये नहीं होगा, क्योंकि इसे नहीं जलाती। पर आग जलाती जरूर है किसी को। मरघट में जब चिता को आग लगाई जाती है तो चिता के ऊपर जो कुछ भी है वो जल तो जाता ही है। न चैनं क्लेदयन्त्यापो, ये अप शब्द जो होता है संस्कृत में ये नित्य बहुवचनांत होता है, इसलिए आपह बहुवचन में बनाया रूप। इस क्लेदयन्ति न आपह एनम क्लेदयन्ति, अर्थात इसे पानी भिगो नहीं सकता। तो पानी जिसको भिगोता है वो ये नहीं होगा। इतना तो समझ में आता है सभी को। फिर चौथे चरण में कह रहे हैं न शोषयति मारुतः, और न वायु इसको सुखा सकती है। तो वायु जिसको सुखाती है वो ये नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद दिमाग में आती तो है। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके मन में ये सब बातें उठती है कि ऐसी कोई चीज होगी। फिर कभी कभी बोलचाल में ऐसा भी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो आत्मा चली जाएगी, जहां जाना होगा चली जाएगी, और मुझे तो यहां जला देंगे लोग। तो ये भी बात सोचने की बात है कि वो कह रहा है कि आत्मा चली जाएगी और मुझे जला देंगे। तो इसका क्या संकेत है? मुझे जला देंगे यानी मैं ये हूं, और आत्मा कोई चीज है मेरे अंदर है। इसके अंदर, शरीर के अंदर कोई आत्मा नाम की कोई वस्तु है और वो चली जाएगी, हवा के जैसे फूंक के समान उड़ जाएगी, निकल जाएगी। और फिर कई ऐसे भजन, कई ऐसे गीत भी सुनने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, जिसमें ऐसी सब चर्चाएं आती हैं। सन 90 में संगीतकार रविंद्र जैन हमारे भोपाल चतुर्मास में आए थे। तो वो ऐसे बैठे हुए थे सामने, और उस तख्त को बजाते हुए उन्होंने खुद ताल दे करके एक स्वरचित गीत सुनाया। और उस गीत में भी कुछ ऐसी बातें थी। तन पिंजरे के अंदर बैठा आत्म पंछी कहे, पिंजरा निश दिन होए पुराना, पंछी वही रहे। तन पिंजरे के अंदर बैठा। फिर उन्हीं के संगीत निर्देशन में किसी चलचित्र में, मूवी में पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी ने भी एक गीत गाया। उसमें भी ऐसी कुछ बातें आती है। और कितने सारे गीतकारों ने, कितने सारे संतों ने, कितने सारे कवियों ने ऐसी बातें की है। अंग्रेज लोग उसको सोल कहते हैं,
इस्लाम मज़हब वाले रूह कहते हैं, और कुछ जो स्पिरिचुअल साइंसेस वाले लोग हैं उसको स्पिरिट कहते हैं। कुछ लोग हायर सेल्फ बोलते हैं। भारतीय लोग उसको आत्मा कहते हैं, और कुछ शास्त्रीय लोग उसको चेतन भी कहते हैं। कुछ ब्रह्म भी कहते हैं। ऐसे अनेकानेक नाम हैं उसके, बहुत सारी संज्ञाएं हैं, और उसको लेकर के कुछ लोग किताबों में डूब जाते हैं, कुछ लोग तपस्या में चले जाते हैं, कुछ लोग भक्ति में चले जाते हैं कि भाई आत्मा तो ठीक है, अपन तो सब आत्मा है ही है, लेकिन जो परमात्मा है उनकी भक्ति कर लो, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो इन सब बातों को सुनकर और इन पर विचार करके ऐसा लगता है कि हर बात कहीं ना कहीं से ठीक लग रही है, और अगर उन बातों को काटा जाए तो फिर तर्कों से तो बहुत सारी बातें कट जाती है। जैसे साइंस कहेगा कि देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट सोल एग्जिस्ट्स। विज्ञान ये कहेगा कि कोई ऐसा वैज्ञानिक सबूत नहीं है जिससे सिद्ध हो जाए कि आत्मा नाम की कोई चीज है भी या नहीं। फिर जो पैरानॉर्मल वाले लोग हैं उनका कहना है कि भाई देखो ये घटना ऐसी हुई, यहां पर ऐसे चित्र निकले, सब कैमरास चालू थे, और फिर ये सब क्या दिखाई दिया, तो फिर उसको फिर अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में ले जाते हैं। फिर कोई कहता है कि ये आत्मा खत्म नहीं होती, यहां से निकलकर कहीं और चली जाती है। फिर कुछ लोगों का कहना है कि भटकती भी है बीच में, और फिर किसी शरीर में प्रवेश करके नया जन्म धारण करती है। इस तरह बहुत सारी धारणाएं हैं इसके विषय में। लेकिन अभी जैसे अपन यहां पर सामने बैठे हुए हैं, अभी क्या है, अपन तो कह रहे हैं कि अपन ठीक है, बिल्कुल हम जिंदा हैं, जिंदा है, हम जिंदा हैं। ये शब्द भी चोट करने वाला शब्द है, ध्यान देने योग्य शब्द है। हम जिंदा हैं, हम जीव हैं। कितने लोग कहते हैं हम जीव हैं? तो देखो कितने सारे शब्द हो गए, जीव, आत्मा, ब्रह्म, चेतन, सोल, हायर सेल्फ, स्पिरिट, ढेरों शब्द हैं। और संस्कृत व्याकरण में देखो तो व्याकरण में देखने पर लगता है कि एक एक शब्द की रचना सटीक होती है, एक एक शब्द की बड़ी सटीक रचना होती है। अतति गच्छति परिणमति इति आत्मा, जो निरंतर गमन करे वो आत्मा है, रुक नहीं सकती वो। चेतयते इति चेतना, जिसमें चेतना होती है वो चेतन है। जीवति इति जीव, जो जीता है वो जीव है। जीवन का अंत होता है, जीव का अंत नहीं होता, क्योंकि जीव शब्द अपने आप में कहता है कि वो जीता है। ये सब बातें बहुत सताती है मन को। और बचपन में स्कूल में जब पढ़ते थे तब एक उपनिषद की कथा हिंदी पाठ्य पुस्तिका में आती थी, नचिकेता।
और नचिकेता की कथा पढ़कर उसमें जो यमराज से ब्रह्म ज्ञान की बात करता है वो बालक, तो उसमें भी दिमाग चकरा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद डरने से या भागने से कभी सच्चा ज्ञान नहीं होता। सामना करने से डर नष्ट होता है और समझने से अज्ञान नष्ट होता है। ये बात जब समझी तब लगा कि चलो खोज करते हैं, आत्मानुभव क्या चीज़ है, निजानुभव क्या चीज़ है। तो फिर लगभग 9 वर्षों तक हमने बहुत प्रयास किया। फिर आगे क्या हुआ देखा जाएगा। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।